चलिए अब शुरू करते हैं तीसरा अध्याय शब्द विचार। हम जान चुके हैं कि ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग हुए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो वो शब्द बन जाते हैं, जैसे फूल, शहद, पपीता। ये हमारे वर्ण समूह शब्द हैं, लेकिन वही वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्द हमारे 4 आधारों पर वर्गीकरण करे गए हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे खाना, तोड़ना, मानव आदि। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जैसे कि सानव, वाना, चानी, चौबना। ये हमारे निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा हमारा वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के लिखे जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुष्प, चंद्र, ग्रह आदि। ये सब हमारे तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं, ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्त, हाथ, आम्र, आम, दंत, दांत। ये हमारे तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश या क्षेत्र विशेष से होती है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि थैला, जूता, रोटी, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द वो शब्द हैं जो कि हमारे विदेशी भाषा से लिए गए हैं, जैसे मुफ्त, चम्मच, मास्टर आदि। अब तीसरा हमारा वर्गीकरण है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ऋण शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि मकान, पानी शब्द के टुकड़े अगर हम करें मकान, पानी, इनका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये हमारे ऋण शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द हमारे 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनमें से प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, जैसे कि लाल किला। लाल और किला 2 शब्दों के योग से बना है और दोनों का ही कोई ना कोई अर्थ है।
ऐसे ही ताजमहल, रसोई घर। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों निकलता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चार पाई, 4 + पाई, 4 पैरों वाली खाट। पीतांबर, पीत + अंबर, पीले वस्त्र वाला। श्री कृष्ण। अब चौथा वर्गीकरण किया गया है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ये हमारा एक वचन में हो गया। घोड़े दौड़ रहे हैं, ये हमारा बहुवचन में हो गया। तो उपयुक्त वाक्यों में वचन के कारण कर्ता घोड़ा से घोड़े हो गया है, अतः ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब करते हैं हम अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अचानक, अब, और, ऊपर। अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब पढ़ते हैं शब्दों की रचना। शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है, जोड़कर। संधि द्वारा शब्द रचना, जैसे प्रति + एक, प्रत्येक। देव + इंद्र, देवेंद्र। हिम + आले, हिमालय। विद्या + अर्थी, विद्यार्थी। समास द्वारा शब्द रचना, राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता। महान पुरुष, महापुरुष। वन में वनवास, परिवार के साथ सपरिवार। उपसर्ग जोड़कर शब्द रचना, अव + गुण, अवगुण। अति + प्रिय, अति प्रिय। उप + वन, उपवन। अनु + चर, अनुचर। चौथा है हमारा प्रत्यय जोड़कर शब्द रचना, चमक + ईला, चमकीला। पागल + पन, पागलपन। फल + वाला, फल वाला। मास + एक, मासिक। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। शब्दों की रचना होती है संधि द्वारा। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तथा तद्भव शब्द अलग करने हैं।
तत्सम शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? नेत्र, नव, पिपासा, सूत्र, उष्ट्र, दंत, वृषभ, घृत, हस्ती। तद्भव शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जीभ, नाभ, उज्ज्वल, धार, कुत्ता, घर, किताब। अब आते हैं चौथे पर। इसमें हमें देशज शब्दों पर सही का चिन्ह लगाना है तथा विदेशी शब्दों पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। खिचड़ी ये देशज शब्द है। थाली हमारा देशज शब्द है। पेट हमारा देशज शब्द है। बाकी सब हमारे विदेशी शब्द है। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें हमें उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर शब्दों की रचना करनी है। बे प्लस नाम बेनाम, प्र प्लस विति प्रीति, स प्लस पूत सपूत, हवा प्लस दार हवादार, चमक प्लस दार चमकदार, बुरा प्लस ई बुराई।